आदरणीय सत्संग जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। आइए सत्संग जी, बड़ी कृपा है सतगुरु माता जी की, जो सत्संग जी इस रूप में आप जी का दर्शन करने का अवसर मिला है। और सत्संग जी, ये सतगुरु माता जी की कृपा ही है कि सत्संग जी इतने दूर दूर महात्माओं का दर्शन हो रहा है। और सत्संग जी दास आप जी के समक्ष क्या कह सकता है। सत्संग जी अरदास करता है आप जी से कि आप जी जैसा चाहते हो ऐसा जीवन बने, आप जी जैसा चाहते हो वैसा जीवन चले। क्योंकि सत्संग जी मैं बंदा हाँ गुनाह बिच तबीयत खोई जाती है, मेरी भक्ति अनोखी है गुनाह जो थोई जाती है। ऐसा सत्संग जी सदगुरु ने कृपा करके हमें ये भक्ति का दान दिया है। और सत्संग जी इस भक्ति से गुनाह जो थोई जाती है। सत्संग जी जो सारे गुनाह थे सत्संग जी वो धुल जाते हैं। तो सतगुरु कितने कृपालु करके सत्संग जी रहमत करके हमें ये भक्ति का दान दिया, इस परमात्मा का दान दिया। ये सत्संग जी एक छोटा सा दृष्टांत दास आप जी के समक्ष रखने का प्रयास करता है कि सत्संग जी एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा था। सत्संग जी उस राजा को बाज के बच्चों को सत्संग किसी ने भेंट किया, गिफ्ट किया कि सत्संग जी राजन, ये बाज के 2 बच्चे हैं, ये आपको हम भेंट करते हैं। सत्संग जी बाज के बच्चे बहुत ही सुंदर और आकर्षित थे। सत्संग जी राजा को बहुत प्रिय लगे। सत्संग जी राजा ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया कि सत्संग जी इस बच्चों की देख रेख में आप जी इसका ध्यान रखेंगे। सत्संग जी ऐसा ही होता है। सत्संग जी पर जब दोनों बाज को उड़ाया जाता है, सत्संग जी वो देख रेख के लिए सत्संग जी उन्हें आमंत्रित किया और उनको बोल दिया, भाई जब ये बाज के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे मिलाना इनसे। सत्संग जी ऐसा ही रहा। कुछ समय बीता, सत्संग जी बाज के बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उड़ने लायक हो गए। तब सत्संग जी राजा को संदेश पहुंचा कि राजा जी आप आकर इनसे मिल सकते हैं। सत्संग जी राजा पहुंचा मिलने के लिए, तो राजा देखा और सुंदर लग रहे थे बच्चे। सत्संग जी राजा ने पूछा, भाई पहले से तो भी और अच्छे लग रहे हैं, अब हम इनकी उड़ान को देखना चाहते हैं कि ये कितनी उड़ान भर रहे हैं, कितनी ऊंचाइयों को सत्संग जी छू रहे हैं। सत्संग जी इशारा पाते ही वह आदमी उड़ाने के सत्संग जी प्रयास करता है, तो एक बाज उड़ करके सत्संग जी वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। दूसरा बाज उड़ करके सत्संग जी जाके डाल पे बैठ जाता। सत्संग जी बार बार प्रयत्न करने के बाद सत्संग जी देखते तो एक बाज उड़ान भर रहा है और एक बाज सत्संग जी डाल पे जाकर बैठ जाता है। राजा को आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या, एक बाज तो अच्छी तरह उड़ान भर रहा है और एक बाज सत्संग जी डाल पे जाके बैठ जाता है। तो सत्संग जी वो आदमी बोला, मालिक इसके साथ पहले से भी यही हालत है, ये जब छोटा था ना तब भी यही हालत थी। इसको जब मैं उड़ाने का प्रयास करता ये जाके डाल पे बैठ जाता और एक सत्संग जी उड़ जाता। तो सत्संग जी वो अपने राज्य में सबको सत्संग जी संदेश भिजवाया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को दूसरे बाज के साथ उड़ा देगा उसे सत्संग जी उचित इनाम दिया जाएगा। सत्संग जी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति सत्संग जी आता है और सत्संग जी उस बाज को सत्संग जी दूसरे दिन राजा देखता है कि बाज दोनों उड़ रहे हैं। राजा ने देखा कि भाई दोनों बाज उड़ रहे हैं, किसने कमाल किया। ये हुआ कि सत्संग जी बताओ कौन है वो। सत्संग जी एक बंदा आया, बोला मालिक मैंने इसे उड़ाने का प्रयास किया था, उड़ गया। बोला कैसे उड़ा। बोला कुछ नहीं किया, मैं जब उड़ाया ना तो सत्संग जी जिस डाल पे बैठा था उस डाल को मैंने काट दिया पहले ही, और दूसरी बार उड़ाने लगा सत्संग जी वो डाल ही नहीं थी इसलिए बैठ नहीं पाया, इसीलिए साथ साथ उड़ने लगा।
आइए सत्संग जी कृपा है आप जी की कि सत्संग जी ये मैं था सत्संग जी जो दौड़ दौड़ के सत्संग जी इधर उधर उस डाल पे बैठ जाता था, लेकिन सत्संग जी कमी आपने निकाल करके बड़ी कृपा किया है। और सत्संग जी अरदास है आप जी ऐसे ही सत्संग जी कमियों को दूर करते हुए सत्संग जी जीवन को निहाल करेंगे। सत्संग जी प्रेम से कहिए धन्य।